कोशिश कर रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने अपने आप को बहुत ग्राउंड लेवल पे रखने की कोशिश की, अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखने की कोशिश की। वो हमेशा जो है बाइक टैक्सी का इस्तेमाल कर रहा है या फिर ऐसी टैक्सी या ऑटो का इस्तेमाल कर रहा है कि उसपे शक ना हो। बीच बीच में बॉर्डर पे भी, चूंकि गौतम बुद्ध नगर से भी अपडेट आ रहा है, जहाँ पे बॉर्डर पे भी जो है मास्क हटा के चेकिंग की जा रही है। बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और सहयोगी राकेश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। राकेश, आप तक क्या जानकारी पहुंच पा रही है? क्या किसी ने उसको देखा? क्योंकि लगातार तो जाहिर सी बात है, खबरें टेलीविजन पर भी लोग देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं कि लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिशें हो रही है। क्या कुछ लोग बता पाए हैं जो भी आसपास वहां पर रहे हो, किसी ने देखा हो, या फिर वो मिठाई की दुकान में ही? जी बिल्कुल, देखिए एक सवाल लाजमी है। 12:30 बजे वो सासाराम होटल पहुंचता है और 3:05 पे यहाँ आता है, यानी कि जो बीकानेर स्वीट्स है। आखिरकार लगातार जो हरियाणा पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही थी, आखिरकार कैसे निकल गया विकास दुबे, सवाल ये उठता है। हालांकि जैसी खबर आ रही है कि उसको घेर लिया गया है, लेकिन अभी भी उसके जो सूत्र हैं, जो उसके लोग हैं, वो भी पुलिस में है और उसको सूचना दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि जैसा कि हम इस दुकान पे खड़े हैं जो बीकानेर स्वीट्स है, और यहाँ पर साफ तौर पे जो दुकानदार हैं उन्होंने ये बता रही है कि उसके सूत्र पुलिस से कहीं ज्यादा एडवांस है। जी जी जी, राकेश आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो दुकान है सेक्टर 87 में, और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका साफ तौर पे ये कहना था कि यहाँ पे पुलिस आई थी, और यहाँ पे आप जैसा कि मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पे 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनका रुख जो है वो रोड की तरफ है, और उस सीसीटीवी में कैद हुआ। और वो साफ तौर पे जैसे ही सासाराम होटल से निकला 3:05 पे यहाँ आया, यानी कि सेक्टर 87 जो बीकानेर स्वीट्स है यहाँ पे आया, पीछा करती पुलिस आई और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मांगा गया। दुकानदार ने दिया, तब पुलिस ने उनको बताया कि ये आदमी विकास दुबे है। हालांकि ये दुकानदार पहचानते नहीं थे उसको, तब इनको लगा कि ये वांछित अपराधी है। जो उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, जिनको मारा गया, दुर्दांत तरीके से मारा गया, वो जो है उसका अपराधी है ये। तब जो दुकानदार है उसको ये पता लगा कि नहीं, ये जो है विकास दुबे है। लेकिन सवाल जैसा मैंने बताया कि 12:30 बजे वहां पहुंचता है सासाराम होटल, फिर 3:05 पे यहाँ आता है। लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग, दबिश, सब कुछ हो रही है, फिर भी वो पुलिस के हाथ नहीं आ पा रहा। यही मैं आपसे कह रही थी राकेश कि उसके सूत्र यहाँ ज्यादा तेज नजर आ रहे हैं पुलिस से भी। कि फिर मैं वही रोहित से भी पूछ रही थी कि सब कुछ अगर हो गया है, खबर भी ये आती है बीच में कि गिर गया है, तो फिर आखिर किस चीज का यहाँ पर इंतजार है? चलिए हम जरा रमन ममगई का भी रुख करते हैं। वो इस वक्त सूरजपुर कोर्ट के बाहर की है। ये बताया जा रहा है कि लगातार हलचल वहां पर भी तेज हो रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो यहाँ आकर सरेंडर कर दे। रमन, हाँ देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त जिला सत्र न्यायालय के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं पुलिस के जो जवान हैं बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, और जो भी कोर्ट के अंदर जा रहा है उसके लिए मास्क हटाने के लिए कहा जा रहा है। चेहरा देखने के बाद, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही पुलिस उसे अंदर सत्र न्यायालय में जाने दे रही है। यानी उनको पूरी कोशिश है, जितने भी उसके सहयोगी होंगे विकास दुबे के या फिर उससे जो रिलेटेड लोग होंगे, उनका चेहरा, उनकी पहचान पुलिस के पास होगी, तो उनके पास स्पेशल इनपुट होगा कि अगर इस तरह के पहचान का कोई व्यक्ति अंदर आता है, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि विकास दुबे किसी कोर्ट में आ जाएगा और सीधा अंदर घुस के सरेंडर कर देगा। हो सकता है कि वो पहले अपने कुछ गुर्गों को भेजे, फिर उस इलाके की रेकी करे, उसके बाद ही वो यहाँ अंदर आने का खतरा उठाएगा। तो इसलिए पूरा जगह जगह नाकेबंदी पुलिस ने की है, और बहुत शातिर अपराधी वो है, और पुलिस की जो मोडस ऑपरेंडी है उसे अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि सालों से उसका रिश्ता पुलिस के साथ भी रहा, उसे इनपुट मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मोडस ऑपरेंडी को अच्छी तरह से वो जानता है कि कैसे पुलिस सर्विलांस करती है, कैसे पुलिस पिन पॉइंट करती है। तो सारी जो सावधानियां होती हैं पुलिस से बचने की, वो लगातार वो रख रहा है, और अभी भी वो तमाम पैंतरे यहाँ पर अपना रहा है। अभी भी उसकी ये कोशिश है कि किस तरह से वो छका सके, जिस तरह से वो पिछले 5 से 6 दिनों से छका रहा है। तुषार भी हमारे साथ जुड़े हुए। तुषार, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है?
देखिए, मैं एकदम डीजीपी मुख्यालय के अंदर खड़ा हूं और यहां पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी और एसटीएफ के कुछ लोगों के साथ इस समय मीटिंग शुरू हो चुकी है। विकास दुबे के मामले को लेके यहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये डीजीपी मुख्यालय है, यहाँ पे हलचल लगातार बहुत रहती है, लेकिन इस वक्त सभी लोग मीटिंग में कुछ जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और विकास दुबे को लेकर लगातार मॉनिटरिंग और मीटिंग चल रही है कि आखिर में अगर वो फरीदाबाद में है तो उसको कैसे पकड़ा जाए, कहां पर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो लो प्रोफाइल तरीके से रह रहा है इसलिए थोड़ा पकड़ना मुश्किल होगा। हालांकि जो पुलिस जानती है कि जो इस तरह के बदमाश होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो पार्किंग स्थल में रहते हैं या फिर किसी सड़क के किनारे रहेंगे, ऐसे ही जगहों पर सोएंगे जहां पर किसी का ध्यान न जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर इतना बड़ा रसूख वाला है तो या तो किसी नेता के यहाँ होगा या फिर किसी 5 स्टार होटल में ही रुकेगा, लेकिन वो इसमें ऐसा नहीं कर रहा। इससे पहले भी जब संतोष शुक्ला की उसने हत्या की थी तो वो काफी दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में छुपा हुआ था और उसके बाद वो बाहर आया था। और यही वजह है कि इस बार भी पुलिस इन सब जगहों की तलाशी कर रही है, किसी भी जगह को वो पुलिस छोड़ नहीं रही है। यूपी पुलिस की अतिरिक्त टीमें यहाँ से भेज दी गई हैं, अलग से वहां पे लगाई, साथ ही नोएडा और जो सीमावर्ती जगह के फोर्सेज हैं वो वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं और चुनिंदा अधिकारियों को भेजा गया है जो इस तरह के इनकाउंटर में एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह के बदमाशों को पकड़ने में एक्सपर्ट है, उन अधिकारियों को लगाया गया है। बैठक की भी हम जानकारी लेंगे, तुषार आप नजर बनाए रखें, बिल्कुल नजर आप बनाए रखें, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच हम बता दें कि 8 पुलिसकर्मी जिनकी हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। कानपुर में जब विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था तो उसकी बीवी की नजर इस पूरे शूट आउट पर थी। वो इस पूरे जो भी चल रहा था वहां पर घटनाक्रम, उस पर नजर बनाए हुए थी। दरवाजे पर गोलियां चल रही थी और घर के अंदर बैठी डॉन की बीवी ऋचा दुबे मोबाइल पर इसका लाइव प्रसारण देख रही थी। गैंगस्टर विकास की बीवी पर बड़ा खुलासा। शूटआउट पर ऋचा दुबे की थी सीधी नजर। मोबाइल पर एनकाउंटर देख रही थी ऋचा। विकास को फायरिंग करते देख रही थी पत्नी। पुलिस पर हमला लाइव देख रही थी ऋचा। पति के गुनाहों में बराबर की हिस्सेदार है ऋचा। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात जब कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था, तब उसके हर गुनाहों की राजदार उसकी पत्नी ऋचा दुबे इस एनकाउंटर का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। विकास दुबे अपने गुंडों के साथ छत पर खड़ा होकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहा था तो उसकी बीवी इस पूरे शूटआउट को बड़े आराम से अपने मोबाइल में लाइव देख रही थी। घर के दरवाजे पर पुलिस की हत्या हो रही थी और घर के अंदर गैंगस्टर की बीवी ऋचा दुबे इस हमले पर सीधी नजर रखे हुए थे। और ये सब मुमकिन हो पा रहा था विकास दुबे के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से। जांच पड़ताल के दरमियान यह खुलासा हुआ है कि विकास दुबे के घर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो उसकी बीवी ऋचा दुबे के मोबाइल से सीधे कनेक्टेड थे। यही वजह है कि सीसीटीवी की हर फीड ऋचा के मोबाइल तक लाइव पहुंचती थी। इस दिन पुलिस की टीम दबिश देने के लिए बिकरू गांव पहुंची। उस वक्त विकास दुबे की पत्नी भी अपने बेटे के साथ घर में मौजूद थी। जब विकास ने पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस पार्टी पर हमला किया तो उसकी बीवी ने फौरन मोबाइल उठाकर शूटआउट को लाइव देखना शुरू कर दिया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद जहां विकास रातों रात बिकरू गांव से भाग खड़ा हुआ तो वहीं उसकी पत्नी ऋचा दुबे भी बेटे को लेकर चंपत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब विकास के घर की तलाशी ली तो ऋचा का मोबाइल फोन मिला
और जब पुलिस ने इसे खंगाला तब पता चला कि वो सीसीटीवी से कनेक्टेड था। ऋचा दुबे बिकरू में नहीं रहती थी, तब भी वो मोबाइल फोन से अपने गांव के घर के सीसीटीवी के जरिए पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए रखती थी। 3 साल पहले यानी साल 2017 में जब एसटीएफ ने एक बार विकास दुबे को गिरफ्तार किया था, तब उसकी पत्नी ऋचा ने गिरफ्तारी के वक्त का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। ऋचा को डर था कि कहीं उसके पति का एनकाउंटर न कर दिया जाए, इसीलिए उसने ये तरकीब निकाली थी। विकास दुबे पर जब जब पुलिसिया दबिश पड़ती थी तब तब ऋचा मौके का सीसीटीवी फुटेज हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। इस बार सीसीटीवी फुटेज में खुद उसके पति के गुनाह कैद है, इसीलिए वो मोबाइल छोड़ छाड़कर फरार हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।